जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन पर। बहुत बड़ा अपडेट आया है कि ओपीएस देने वाले 5 राज्यों को नहीं मिलेंगे 1.25 करोड़। वित्तीय संकट का आहट। जहाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सार में देख सकते हैं कि सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, जिन 5 राज्यों ने ओपीएस को लागू किया है उन्हें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के पास जमा लगभग 1.25 करोड़ रुपया नहीं मिलेंगे। यहाँ अमर उजाला में ये छपा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने यह एक बार फिर से दोहराया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, जिन 5 राज्यों के ओपीएस को लागू किया है उन्हें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के पास जमा लगभग 1.25 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। तो संभव है कि इससे 5 राज्यों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी और इसके अलावा राज्य जो संबंधित राज्य हैं पीएफआरडीए में जमा फंड भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख जो विनायक चौथ का कहना है कि ओपीएस के संदर्भ में वित्त राज्य मंत्री का उत्तर न केवल निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह भ्रमित करने वाला भी है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्यों के नाम: छत्तीसगढ़ 22,000 करोड़ 22,499 करोड़, हिमाचल प्रदेश 11,111 करोड़, झारखंड 14,368 करोड़, पंजाब का 31,960 करोड़ और राजस्थान का 50,884 करोड़। जहाँ दोस्तों पेंशन निधि की राशि करोड़ों में आपको हम बता दिए हैं, 1.25 करोड़ के आसपास हो रहा है। विनायक चौथ के मुताबिक ओपीएस बहाल करने वाले 5 राज्यों के एनपीएस के 1.25 करोड़ रुपये लौटाने से केंद्र सरकार का इनकार करना ये कर्मियों के हितों पर कुठाराघात जैसा है। सरकार का कहना है कि इस रकम को वापस करने का कोई नियम नहीं है। तो नियम नहीं है तो क्या वापस नहीं हो सकता? संशोधन करके नियम बनाया जा सकता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर इसलिए भ्रमित कर रहा है क्योंकि अब तक एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तित हुए देश के लगभग 33,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा पीएफआरडीए द्वारा वापस किया जा चुका है। यह जानकारी 2 वर्ष पहले खुद पीएफआरडीए द्वारा दी गई थी। अकेले महाराष्ट्र में विज्ञापन कट ऑफ डेट के आधार पर लगभग 7,000 राज्य कर्मचारी शिक्षकों को एनपीएस से ओपीएस का लाभ मिला और उनके एनपीएस खाते में जमा राशि ऑनलाइन एग्जिट विड्रॉल सिस्टम द्वारा राज्य सरकार को मिला और इसमें से कर्मचारी अंशदान उनके जीपीएफ खातों में ट्रांसफ़र किया गया है। बतौर विनायक देश भर में हर राज्य में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें न्यायालय के माध्यम से विज्ञप्ति तारीख के आधार पर ओपीएस मिली है और इनकी संख्या देश भर में लगभग 50,000 है। इनके एनपीएस की राशि जीपीएफ खातों में जा चुकी है। सरकार का अंशदान सरकार के खातों में जा चुका है और ऐसे में यह कहना कि एनपीएस की कर्मचारी राशि राज्य सरकार को लौटाने संबंधी कोई नियम नहीं है, ऐसा उत्तर सरासर गलत है। क्या ऐसे जवाब देकर केंद्र सरकार ओपीएस बहाल करने वाले बाकी अन्य राज्यों को रोकना चाहती है? न करेंगे न करने देंगे, यह सोच बिल्कुल गलत है। संसद में मॉनसून सत्र में लोकसभा सदस्य अमरा राम ने पूछा कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन लागू करने का इरादा है? क्या सरकार का विचार कई नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है? कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू की है और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितना पेंशन निधि जमा राशि की गई है? यह राशि कब तक राज्यों को वापस की संभावना है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मियों के संबंध में पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीएफआरडीए विनियम
जो 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA अधिनियम 2013 अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं की संचित राशि को राज्य सरकार को वापस किया जा सके। तो आपने देख लिया, यही न्यूज़ चल रहा दोस्तों। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।